गाइस आज हम लोग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो एक वीकली के डिमांड जोन से आ रहा है। यहाँ पे कोई मंथली के डिमांड जोन से नहीं आ रहा है, लेकिन वीकली के डिमांड जोन से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेकिन नीचे मंथली का सपोर्ट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी करंट मार्केट प्राइस है 425। अभी हम लोग डेली कैंडल के ऊपर है। डेली कैंडल के ऊपर 425 देखिए। अगर थोड़ा जूम आउट करें चार्ट को, देखेंगे बहुत ही ऊपर से डाउन आया है। देखिए अप्रोक्स प्राइस 800 से अभी 425 आ गया। मतलब 50% का ऑलमोस्ट डाउनफॉल हुआ है हिंदुस्तान जिंक में। सो यहाँ पे अभी हम लोग एक बार के लिए वीकली पे चले जाते हैं। वीकली पे आ गए। जैसे प्राइस आ रहा था नीचे, देखिए ऊपर से प्राइस आ रहा था, ऊपर से आते आते यहाँ पे एक डिमांड जोन है वीकली के अंदर। देखिए यहाँ पे प्राइस ऐसे ऊपर जाना, ऐसे ऊपर जा रहा था, जाते जाते एक रेड कैंडल से डाउन आया, फिर ऊपर चले जाना। मतलब यहाँ पे कुछ तो है ना। डेली पे अगर देखेंगे आपको डिमांड जोन मिलेगा, और यहाँ पे ही तो प्राइस रुका है। हाँ, इसको ब्रेक करके थोड़ा डाउन आया है, जरूर यहाँ पे आया है, लेकिन इसके आसपास रुका है ना। सो यहाँ पे एक डिमांड जोन है जिसने प्राइस को रुका। क्यों रुका? देखिए था यहाँ से जब प्राइस अप जा रहा था ना ऐसे, देखिए कितना बढ़िया कैंडल बना है। एक दो तीन चार, चार ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल बना है, एक्साइटिंग एक्सप्लोसिव। सो ये जो चार कैंडल बना है ना, इसका कितना बाइंग आया होगा जिसकी वजह से बना है। सो यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा प्राइस? एकदम 400 से प्राइस 800 तक चला गया। सो यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा? इतना बढ़िया बाइंग है, इसीलिए ना रुका है। सो इसी के ऊपर बेस करके अभी हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक बार के लिए सब कुछ डिलीट कर देते हैं चार्ट से। डिलीट कर दिया। चलते करंट मार्केट प्राइस पे। देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस ऐसे नीचे आ रहा था, आते आते देखिए कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे सप्लाई जो है इसने काम किया, नीचे आया। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही इसके यहाँ यहाँ पे जो मैंने अभी डिमांड जोन आप लोगों को बताया, उस पे आया, प्राइस तोड़ दिया, तोड़ के नीचे गया, लेकिन फिर से अप आया। एंड ये जो सप्लाई जोन था इस पे आया, ब्रेक नहीं कर पाया पहली बार में, फिर डाउन आया। लेकिन इस बार देखिए डिमांड अब तक क्या हो रहा था, डिमांड जोन टूट रहा था, इसीलिए ना प्राइस डाउन आ रहा था। अब क्या हुआ? प्राइस डाउन आया, लेकिन इस डिमांड जोन पे आया एंड प्राइस रुक गया, फिर से अप जाने की कोशिश, डाउन। इस बार देखिए, इस बार भी तोड़ नहीं पाया, ये हाई है, तोड़ नहीं पाया। लेकिन ये वाला जो डिमांड जोन था इस पे रुक गया प्राइस। रुक के क्या किया? प्राइस यहाँ से फिर से चला। इस बार क्या हुआ? डिमांड जोन भी नहीं टूटा इस बार भी, और सप्लाई जोन भी नहीं टूटा, लेकिन अगेन जब निकला, इसने क्या किया? कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल, देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल, कितना बढ़िया बाइंग आया होगा, इसकी वजह से इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। सो इस बार क्या किया? इसने सबको तोड़ दिया और ऊपर में क्लोजिंग भी दे दिया। सो इसका मतलब यहाँ से जो डिमांड जोन पे बाइंग आया है ना, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रांग है। सो यहाँ पे हम लोग बाइंग ले सकते हैं। एक बार के लिए सब कुछ डिलीट कर देते चार्ट से और चलते हैं डेली पर। कहाँ पे होगा? आपने ये चीज तो समझ लिया कि इस आसपास है। सो ये जो रेंज है इसके आसपास है, इसको मार्किंग कर दिए। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर आ गए। ये एरिया है, इसको इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। देखिए यहाँ पे ड्रॉप है। अगर मैं एरो ले लूँ तो आपको अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप है एक, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल। सो देखिए ड्रॉप, और ये यहाँ पे क्लोजिंग ड्रॉप का, और यहाँ पे ओपनिंग। सो इसीलिए ये नीचे ओपन होते ही ऊपर चला गया। मतलब कितना बढ़िया बाइंग आया होगा, ओपन होते ही ऊपर भेज दिया। इसीलिए हम इस कैंडल को यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इसको एक बार के लिए इसको मार्किंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं 75 मिनट पे, क्योंकि ये तो फुल कैंडल है। एक बार के लिए देखते हैं, है ना। चलते हैं एक बार हम लोग 75 मिनट पे। 75 मिनट पे आ गए। देखिए ये रहा अपना कैंडल। ये तो है, यही तो है लोअर। ये तो लोअर है, इस पे हम लोग मार्किंग है। ये सारे बेस कैंडल को आप छोड़ दीजिए, ये लोअर वाला पकड़िए। सो इस पे हम लोग एंट्री रखेंगे। हॉरिजॉन्टल रे से एंट्री रख दिया 403। आप देखिए, आप बोलेंगे कि इस लोअर पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि एक बार के लिए डेली पे चलते हैं। डेली पे आ गए। देखिए यहाँ पे जितनी अच्छी तरीके से अप गया ना, उतनी बुरी तरीके से डाउन आया है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सप्लाई जोन तो नहीं टूटा, इस सप्लाई जोन को तो, इस सप्लाई जोन को, इस सप्लाई जोन को जब अप गया नहीं टूटा। डिमांड जोन भी नहीं टूट रहा था, लेकिन डाउन आते वक्त ये सप्लाई जोन नहीं टूटा, और ये भी नहीं अच्छा था। लेकिन ये जब डाउन आ रहा था ना, कितना बढ़िया, देखिए गैप डाउन के साथ आ रहा है, कितना बढ़िया सेलिंग प्रेशर होगा, जिसकी वजह से
इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखेंगे। ये जो लोअर पॉइंट है ना, ये भी तो मेन पॉइंट है, इसी ने तो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया था। यहाँ से ही तो प्राइस ऐसे आना, एकदम ऊपर से आना, और यहाँ से ऐसे ऐसे होके ऐसे ऊपर चले जाना, यही तो मेन पॉइंट है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस को। सो यहाँ पे रख देते हैं स्टॉप लॉस को। अपना एंट्री हो गया 403, स्टॉप लॉस हो गया 378, थोड़ा नीचे 375। आप लोग जैसे ही यहाँ पे प्राइस आए, आप लोग एंट्री लीजिए और 1:2 का प्रॉफिट बुक कीजिए। पहली ये अपना रूल्स है 1:2। और मैं एक टारगेट भी दे दूंगा अभी। वो टारगेट है, देखिए यहाँ पे, ये जो एरिया है बहुत ही बढ़िया एरिया लग रहा है ना। यहाँ पे हम लोग रखेंगे टारगेट, यहाँ पे 502 पे रहेगा अपना फर्स्ट टारगेट। अभी एक और एंट्री लेवल है। अगर अगर किसी भी तरीके से ये टूटता है, आप लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, बहुत ही स्ट्रांग है। फिर भी मैं एक और पॉइंट देने वाला हूँ आप लोगों को। अगर टूटता है तो आप लोग कैसे बाइंग करके एवरेज करके आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे जैसे ही आए आप लोग 1:2 बुक करने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट लेने की भी कोशिश कीजिए, पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर टूटता है, मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको बोल दिया कि भाई ये स्टॉक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। होता है ऐसा नहीं हो कि हर एक ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर कभी लॉस नहीं खाता, लॉस खाता है फिर भी हम उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैनेज करने की। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप 10,000 का बाइंग करने वाले थे, यहाँ पे आप बाइंग लेना 50% का। 50% होल्ड करना पैसा, वेट करना। 50% कहाँ पे बाइंग करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। ऊपर गया तो आपको 50% के साथ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं गया तो 50% का वेट कीजिए ना। एक बार के लिए मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पे आ गए, यहाँ पे ये जो एरिया है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे अभी हम लोग इस पे रहेंगे, और नीचे नहीं जाना। बहुत नीचे चले गए यहाँ से, और नीचे नहीं जाना। ये वाला एरिया को हम लोग डेली पे चलते हैं। मंथली का एरिया है, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, नीचे यहाँ पे आ गए। ये एरिया बहुत ही बड़ी एरिया है। लेकिन उसके पहले एक और चीज, यहाँ पे ये एरिया, इसको मिस मत करना। ये बहुत ही बढ़िया एरिया है, ये एरिया, ये लास्ट होगा अपना, और नीचे नहीं जाना है, ये लास्ट। सो आप लोग यहाँ पे जैसे ही आए प्राइस, 20% बाइंग करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बाइंग करना, थोड़ा ऊपर इसके यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 296, स्टॉप लॉस यहाँ पे 284। यहाँ पे आप लोग और 20% बाइंग कर लेना। 20 से 25% भी बाइंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 20 से 25% आप अगेन बाइंग करो। और एक चीज, एक और मेन पॉइंट है ये वाला, हम लोग इसे भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे आप लोग 247, 248 यहाँ पे एक और बाइंग करना। 20 से 25%, टोटल 100% का बाइंग कर रहे हो। 20 से 25% यहाँ पे बाइंग करना। पहला आप लोग 50% बाइंग कर रहे हो, बहुत बढ़िया एरिया है, जिससे प्रॉफिट मिले तो एग्जिट हो जाओ। अगर अनफॉर्चुनेटली अपना लेवल टूट गया, लेकिन देखिए बीच में टूट के थोड़ा नीचे आया, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक लेवल नहीं आता आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही ये वाला लेवल आए तो आपको 20 से 25% बाइंग करना है, और जैसे ही ये वाला लेवल आए अगेन, और भी 20 से 25% बाइंग करना है। फर्स्ट एंट्री हो गया अपना 403, स्टॉप लॉस 378, और सेकेंड एंट्री 296, स्टॉप लॉस 284, और लास्ट एंट्री 247, स्टॉप लॉस 242। ऐसे आप लोग चलिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न देने वाला है। बहुत डाउन आया है, इतने लो प्राइस में मिलता नहीं है ऐसे स्टॉक। हिंदुस्तान जिंक बहुत ही बढ़िया अपना स्टॉक है। सबको जरूरत है, ये कॉपर जिंक इस सब का सबको जरूरत होता है। ये मेटल्स बहुत ही अपने बहुत सारे कामों पे लगता है। ये कभी इतनी बड़ी तरीके से ये सारे शेयर्स नहीं गिरता है। जो कभी कभी गिरता है ना, वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग का गेम चलता है बहुत बढ़िया। ये जो गेम होता है ना, इसकी वजह से ये लोग लोअर पे लाते हैं, लाके उसको बाइंग करके फिर ऊपर लेके चले जाते हैं, ये रहता है प्लान। यहाँ पे आप लोगों को जो ये मौका मिल रहा है ना लोअर प्राइस में, आप सोचिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई डाउनफॉल नहीं, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप लोग जरूर बाइंग कीजिए और बहुत बढ़िया प्रॉफिट कीजिए। और जैसे कि प्रॉफिट बुक हो, एक बहुत बढ़िया कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।